महीने में नंद ब्रज कुमारी का यानी ब्रज की जो कुमारी कन्याएं हैं, कुमारी कन्या किसको कहते हैं? बोले महाराज 3 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष कन्या को कुंवारी कन्या का दर्जा दिया। बोले ऐसी कन्याएं क्या करती हैं? बोले यमुना तट पर आकर के वो स्नान ध्यान बनाती हैं और बालू की मूर्ति बना करके कात्यायनी मैया का व्रत करती है। कात्यायनी महामाये महायोगेन श्री नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। कात्यायनी मैया का पूजा पाठ करते हैं और क्या कहते हैं कि मुझे कैसा पति मिले? बोले नंद बाबा का जैसा छोरा है? तो एक दिन की बात है, गुरुदेव भगवान ने अपनी वाणी में बताया है। आज गोपिकाएं कैसे आ रही हैं? कौन सा समय है? क्या कर रहे हैं? कि कुछ याद रहे कि कुछ याद रहे अरे यमुना तट पर वो नीत नहाने आते हैं। कुछ याद रहे यमुना तट पे वो नीत नहाने जाते हैं। से पहले भोजन कर घर को आते कन्या कैसे आती हैं? कात्यायनी मैया का व्रत करती, स्नान ध्यान बनाती। इधर महाराज स्नान ध्यान कैसे बना रही हैं? बोले महाराज जो वस्त्रों को उतार दिया, उतार करके जल में विहार करने लगे। भगवान श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी, अरे तो कन्याएं बड़ा अनर्थ कर रही। आज हमारे प्रभु जैसे आए, इन कन्याओं के वस्त्रों का हरण करना, उठा करके वस्त्र कदम की डारी पे टांग दिया। और ये जो कन्याएं हैं, इन्होंने जैसे जल विहार किया, विहार करने के बाद में महाराज देखा कि तट पर कपड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब बाहर निकले तो निकले कैसे? महाराज जैसे एक दूसरे से बातें करने लगी, लगता ये काम उस छलिया का है, उस काले कलूटे कन्हैया का है। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया? बंसी गोलियां धीरे से बजाने का काम कर दिया है। इधर महाराज जैसे ही बंसी बज रही, आज सारी गोपिकाएं, सारी कन्याएं भगवान से प्रार्थना करने लगी है। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, हे काले कलूटे कन्हैया, हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान कहते हैं तुमने बहुत गलत कार्य किया। ज्ञान दे रहे भगवान, और इधर गोपिकाएं भगवान से वस्त्र मांग रही है कि दे दो चीरे मुरारी,
अरे मैं कैसे आऊं, अगर बाहर निकलती है तो मेरी लज्जा जा रही है? गुरुदेव कहते हैं कि दे दो चीरे मुरारी, मैं कैसे आऊं, दे दो चीरे मुरारी, मैं कैसे आऊं, दे दो चीर मुरारी, मैं कैसे आऊं। लेकर चीर कदम पे चढ़ गए, लेकर चीर कदम पे चढ़े गई, लेकर चीर कदम पर बैठे, जल बिच है मैं मुखारी, कैसे आऊं, दे दो चीर मुरारी, मैं कैसे आऊं। ओ दे दो चीर मुरारी, मैं कैसे आऊं। जो हम आई है जल से बाहर, जो हम आई हैं जल से बाहर, जो हम आई है जल से बाहर, जो हम आई हैं जल से बाहर, जाते लाज हमारे, मैं कैसे आऊं, दे दो चीर मुरारी, मैं कैसे आऊं, दे दो चीर मुरारी, मैं कैसे आऊं। आज जैसे भगवान की प्रार्थना करते ही भगवान कहते भाई हमने तुम्हारे वस्त्रों का हरण नहीं किया, बोले नहीं कन्हैया मेरे वस्त्रों को दे दो। कन्हैया ये तेरा ही कार्य हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। इधर महाराज भगवान ने कहा भाई तुमने काम तो बहुत अच्छा नहीं किया, अरे भाई तुमने जल में जो विहार किया है नग्नावस्था में, तुमने सरेआम वरुण देवता का अपमान किया। अब किसी भी इंसान को नग्नावस्था में जल में विहार कदापि नहीं करना चाहिए। आजकल तो महाराज बड़ा सिस्टम बिगड़ा चल रहा है, लोग 4 पैसे कमाने लगते हैं, अच्छी बात है सभी कमाते हैं, हम भी कोसों दूर यहाँ तुम्हारे गांव में पड़े हैं, लेकिन मैंने देखा है साहब 4-4, 5-5 मंजिल के मकान बने हैं लोगों को। सिलू भैया इतना अच्छा महाराज भगवान का घर भी नहीं सजा होगा जितना अच्छा वो नहाने वाला कमरा सजा होता है। हाँ वहां पर हर जो भी आइटम देखो सब उल्टे लटके मिलेंगे, ऐसी बात है कि नहीं? वीआईपी शीशा लगा होगा चारों तरफ, मंजन उठाओगे तो वो भी उल्टा लटका है, और वो क्या कहते हैं शैम्पू वो भी उल्टा लटका है, फेस वॉश तो कह भी नहीं पाता। महाराज धोखा हो जाता है, ऐसे ऐसे शैम्पू चले हैं कि पता नहीं पड़ता कि गालों वाला है कि बालों वाला है। हाँ हमारे साथ एक बार ऐसा धोखा हो गया था, हम दूसरे के नहीं बताते अपनी बताते हैं। पहले एक जगह मैं गया महाराज, तो सुबह जब नहाने का वक्त आया बोले कि जाओ इसी में बाथरूम में घुस जाओ, अपने ठीक है। अब जब मैंने बंद कर लिया तो देखा नहाए तो नहाए कैसे, वहां चारों तरफ लगे हैं फुब्बारे टोटी वगैरह वगैरह,
एक खोला तो गर्म, एक खोला ठंडा। अब हमने क्या किया जाए, चलो जैसे तैसे जल छोड़ा। अब हम शैम्पू की जगह क्या उठा बैठे, तो गालों वाला क्या कहते हैं उसको, फेस वॉश, हम तो नहीं कह पाते हैं सही से। उसको उठाया, हाथ में डाला और डाल करके सीधे बालों में लगाना प्रारंभ कर। अरे साहब इतना झाग निकला, इतना झाग निकला, खूब जल डाला, फिर भी जब बाल देखे तो कड़े, ये कैसा शैम्पू भाई, फैन बहुत निकल रहा लेकिन शैम्पू की वजह से ये बाल टाइट हो रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला भाई ये कौन सी कंपनी का, बोले क्या किया तुमने, बोले बालों में लगा रहे। हे प्रभु ये बालों वाला नहीं गालों वाला है। हमने ये रहा। अब महाराज जो है वहां पर लोग क्या करते हैं, कमरे में घुस जाते हैं और नग्नावस्था में विहार करते हैं। बहुत बड़ा अपराध होता है साहब, गलत बात है। किसी भी इंसान को जल में, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे गंगा स्नान हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। महाराज ब्रंच नहीं है का, नहीं, पंडित जी तुम उठाओ और ये सामने खंबे पे सामने यहाँ विराजमान करो और आगे चलो इधर, हेलो, अरे उधर 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 उस खंबे के सामने। हाँ अब इनका ही समय आ रहा, थोड़ी देर में, बस बस। बोले गोवर्धन महाराज की। कहने का मतलब है आज गोपिकाएं जो हैं भगवान से कहती, सुनो कन्हैया मैं हाथ जोड़ से आपसे विनती कहती हूँ, क्या कि हाथ जोड़ के कहे गोपिया, अरे फिर भी मोहन सुना न जा। भगवान श्याम सुंदर ने आज नहीं सुना है कि हाथ जोड़ के कहे गोपिया, अरे फिर भी मोहन सुना न जा। अरे लेकर कदम पे चीर के चले गए, फिर भी कर में रह गया। आज जैसे ही भगवान को बुलाया, मोहन की तुम सुनो कहा, मोहन की तुम सुनो कहानी, अरे मुरली मधुर बजाता है। अरे ग्वाल बाल ले घरों में जाकर माखन रोज चुराता महाराज आज भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि गोपिकाओं तुमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखिए भगवान ने वस्त्र नहीं चुराए, अज्ञान रूपी वस्त्रों का भगवान श्याम सुंदर ने हरण किया है, और ज्ञान रूपी वस्त्रों को भगवान ने उन गोपिकाओं को प्रदान कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो, जय हो। ना भाई आगे चल करके भगवान श्याम सुंदर ने इधर यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की है, और धीरे 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 अब वही समय आ रहा है। एक समय की बात थी, भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा